आरती श्री वृषभानुसुता की, मंजू मूर्ति मोहन ममता की, त्रिविध ताप युद्ध संसुति नाशिनी, विमल विवेक विराग विकासिनी, पवन प्रभुपत प्रीति प्रकाशिनी, सुंदरतम छवि सुंदरता की, आरती श्री वृषभानुसुता की, मंजू मूर्ति मोहन ममता की। बोलो राधे राधे, कृष्ण राधा की जय, कृष्ण राधा की जय। जापना, राधा और कृष्ण जी की प्रेम कहानी तो अलौकिक है। राधा जी का जन्म कृष्ण जी से 15 दिन पहले हुआ था, लेकिन 15 दिनों तक राधा जी ने आंखें नहीं खोली। और जब 15 दिनों के बाद कृष्ण जी का जन्म हुआ, तब जाकर उन्होंने आंखें खोली और कृष्ण जी के दर्शन किए। जापना, नहीं पंडित जी, बस एक ही, क्योंकि मैं और मेरी पत्नी बस एक ही प्रसाद में से खाएंगे, क्योंकि मेरी पत्नी मेरी खुशियों का तड़का। जी हाँ, क्योंकि मेरे पति मेरी खुशियों का मटका। वाह वाह वाह, मित्र राजा सुखदेव, ये बात समझ में नहीं आई, आप दोनों एक ही प्रसाद से क्यों? जी हाँ जहाँपना, मैं और मेरी पत्नी हम दोनों एक ही थाली में खाते हैं, क्योंकि अगर हम लोग अलग अलग खाते हैं तो हमारे बदन को नहीं लगता, क्योंकि मेरी पत्नी मेरी खुशियों का तड़का। जी हाँ जहाँपना, हम दोनों एक साथ हिचकी लेते हैं, खांसते हैं और एक ही साथ बीमार पड़ते हैं, वरना ना हिचकी लेने में मजा है ना बीमार पड़ने में। क्या कमाल की जोड़ी है आप दोनों। जहाँपना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे और मेरी पत्नी को इस पावन अवसर पर आमंत्रित किया। मेरी पत्नी की ये खुशी देखकर मेरी खुशी दुगनी हो गई, क्योंकि मेरी पत्नी मेरी खुशियों का तड़का। वाह वाह, तड़का और मटका की जोड़ी, वाह। राजा सुखदेव, आप बहुत ही खुशकिस्मत कि आपको इतना प्रेम करने वाली पत्नी मिली। इतनी सारी चीजें जो आप एक साथ करते हैं, हमें देखिए, हम और रानी साहिबा जो चीज एक साथ करते हैं वो है खर्राटे लेना, बस। अब हम जहाँपना को इतना प्रेम देंगे कि शांति देवी का अपने पति के लिए प्रेम हमारे प्रेम के सामने छोटा पड़ जाएगा। ओहो, ये हमारी जूतियां हमने कहाँ रख दी, याद ही नहीं आ रहा। प्रियतम! अरे रानी साहिबा, आइए रानी साहिबा, हम हमारे कृष्णा, आपकी प्रेम दीवानी आ गई। क्या हो गया आपको रानी साहिबा? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हमें प्रेम रोग हो गया है, हम आपके प्रेम में डूब गए हैं, और आज से हम सब काम आपके साथ ही करेंगे, आपके साथ खाएंगे, आपके साथ पिएंगे और आपके साथ ही आपकी जूतियां ढूंढेंगे। अच्छी बात है रानी साहिबा, अच्छी बात है। ढूंढिए जरा, देखिए कहाँ रख दी हमने, हमें भी याद नहीं आ रहा। यहीं कहीं होनी चाहिए। आप ढूंढ रही हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। रानी साहिबा, रहने दीजिए, छोड़िए, हमें जूतियां आज पहननी नहीं है। नहीं, जूतियां ढूंढेंगे ना। नहीं ढूंढनी नहीं, हमें ढूंढेंगे। अरे हम कहीं जा ही नहीं रहे, हमें हमें नहीं पहना सकते। अरे हाँ, लाओ दो, जाओ तुम जाओ। ये क्या है रानी साहिबा? इंसान प्यार में भगवान हो जाता है, और भगवान की तो आरती उतारी जाती है ना, हम आपकी आरती उतारेंगे। इससे, ये गोभी के फूल का हार, ये जली हुई लकड़ी, ये उपले, इससे। हाँ प्रियतम, आप तो हमारे लिए भगवान से भी बढ़कर हो गए हैं, इसीलिए
अगरबत्तियों की जगह ये जलती हुई लकड़ी, कपूर की जगह ये जलते हुए उपले, और फूलों के हार की जगह ये गोभी का हार। चलिए चलिए ना, चलिए चलिए। हो गया, उतार लिया आपने आरती। हो गई, आरती हो गई। प्रियतम, आप सबको बता दीजिए कि कृष्ण की तरह आप अपनी राधा रानी को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। ये बांसुरी बजाइए और अपने प्यार का ऐलान कर दीजिए। नहीं 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 रानी साहब, बांसुरी बजानी तो हमें आती नहीं है। प्रियतम, रुकिए रुकिए, वो ऐसे करके पाँव पाँव। चलिए कहीं के चाहते हैं कि हम आपको ढूंढे। प्रियतम, हम आपको ढूंढेंगे। हम भी राधा जी की तरह इस मटकी को अपने सिर पर रखकर बीरबल जी के सामने से गुजरेंगे। शायद कान्हा जी की तरह उनका भी मन करे इस मटकी को फोड़ने के लिए। हम एक काम करते, अभी से अभ्यास शुरू कर देते हैं। अनारकली, देखो मैं हूँ तुम्हारा कृष्ण जी और तुम हो मेरी राधा। अब मैं एक बुलेट ये मटकी फोड़ दूंगा और उसके बाद तुम्हारे साथ डांडिया खेल के रासलीला रचाऊंगा, है क्या नहीं? क्या? रुको। अरे कैसी मटकी लेकर आई हो? फूटती नहीं है, नहीं? क्योंकि ये मिट्टी की नहीं, पीतल की है। अनारकली हमारी राधा बनेगी और ये मटकी भी हम ही फोड़ेंगे। मैं फोड़ूंगा मटकी। हम फोड़ेंगे। मैं फोड़ूंगा। हम फोड़ेंगे। मैं फोड़ूंगा। हम फोड़ेंगे। मैं फोड़ूंगा। प्रियतम, कहाँ चले गए? प्रियतम, अपनी प्रेम दीवानी को कितना तरसा रहे हैं। प्रियतम, प्रियतम, खाइए ना प्रियतम, आप तो कुछ खा ही नहीं रहे हैं। नहीं नहीं रानी साहब, बहुत खाया हमने, बस खा चुके। नहीं नहीं, ऐसे तो आप दुबले हो जाएंगे, हम आपको खिलाते हैं। नहीं नहीं रानी साहब, बस हम खा चुके हैं, हम आपको नहीं, बता नहीं। नहीं, हम सच में खा चुके हैं। अरे नहीं, प्रियतम, हम अपने प्रेम को दुनिया की नजर से बचा रहे हैं। कहीं हमारे प्रेम को दुनिया की नजर न लग जाए। जैसे राधा जी कृष्ण को नजर से बचाती थी, वैसे ही हम भी आपको नजर से बचाएंगे। कैसे? अपने प्रियतम को बक्से में बंद करके? प्रियतम नहीं, आपको ये काला टीका लगा के। अरे ये रानी साहब, ये क्या कर रही हैं आप? बस ठीक है, अब हो गया ना। अरे एक से क्या होगा, देखिए। नहीं अरे यहाँ पे भी रुकिए ना। रानी साहिबा, ये इस तरफ। रानी साहिबा बस, बहुत हुआ, परेशान करके रख दिया है आपने हमें। आपका नाटक खत्म ही नहीं हो रहा है। खबरदार, जो अगर आपने अब हमारा पीछा करने की कोशिश की तो जाइए आप। अनारकली, ये आप क्या कर रही हैं? देखिए, हम पहले से ही परेशान हैं। जहापनों को इस तरह भरे दरबार में रानी साहबा का अपमान नहीं करना चाहिए था।
उन्हें रानी साहबा के प्रेम की कदर ही नहीं। कदर तो आप भी हमारी प्रेम की नहीं करते, इसलिए आपको पता ही नहीं चल रहा है कि हम अपने कृष्ण के साथ रासलीला मना रहे हैं। कौन कृष्ण? अरे बीरबल, जहां पना ने तो हमारे प्रेम को ही ठुकरा दिया। हम ऐसा क्या करें कि हमारे प्रेम का जवाब वो प्रेम से दे? अब रानी साहबा, अगर आप चाहती हैं कि जहापना आपके प्रेम का जवाब प्रेम से दे तो आज के बाद उन्हें नजरअंदाज कर दीजिए। क्या नजरअंदाज? जी हाँ रानी साहबा, कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान को जब ज्यादा प्रेम मिलने लगे तो उसे प्रेम की कदर ही नहीं होती, लेकिन वही प्रेम जब उसे छीन लिया जाए तब उसे उस प्रेम की कीमत का पता चलता है और फिर उस प्रेम को ढूंढने के लिए उसके पीछे पीछे वो दौड़ा चला जाता है। ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब हम जहांपना की तरफ देखेंगे भी नहीं। फिर हमने अपनी जूतियां कहां रख दी? इतनी सारी हैं लेकिन वक्त पर एक नहीं मिलती। और ये दास भी सारे के सारे निकम्मे हो गए। दास, हमारी जूतियां। दास, कहां थे आप? इतनी देर से हम आवाज दे रहे हैं, हमारी जूतियां ढूंढिए। यहीं कहीं होगी। हाँ, लीजिए, मिल गई। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। ले जाइए थाल, हमें नहीं चाहिए, फेंक दीजिए। लगता है रानी साहिबा के सर से प्रेम दीवानी का भूत उतर चुका है। अच्छा, वाह वाह, लीजिए, नाश्ता भी आ गया। आइए रानी साहिबा, नाश्ता आ गया। दास, हमें भूख नहीं है। ले जाइए, हमें भी भूख नहीं। इतना घमंड, जरा सा हमने डांट क्या दिया, हमसे बात तक नहीं कर रही। तो ठीक है, जब इनको हमारी फिक्र नहीं तो हम इनकी फिक्र क्यों करें? भाई साहब, हमने वो सूरत के व्यापारी से कुछ साड़ियां मंगवाई थी, वो आ गई? रानी साहिबा, अभी तक तो नहीं, किसी को भेजकर हम अभी पता करते हैं। दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। जहापना, दुहाई ओ दुहाई, जहापना, 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 मेरे पड़ोसी ने मेरे कुएं पे कब्जा कर लिया है। हाँ तो ठीक है, आप उस पर कब्जा कर लीजिए। क्या? कब्जे का बदला कब्जा। जैसा कह रहे हैं वैसा कीजिए, आप जाकर उस पर कब्जा कीजिए। जाइए। हमें नहीं पता था मित्र तानसेन के रानी साहब के नजरअंदाज करने से जहापना इतने नाराज हो जाएंगे कि हमारी प्रजा के साथ ही गलत करने लगेंगे। तो आप जहांपना को समझाइए, इस गड़बड़ सारे गामापा को सीधा बैठाइए। हाँ मित्र तानसेन, पर कैसे कैसे? क्या कर रहे हैं आप? देखिए बिरबल, माना कि आप हमारे चहेते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप हमारी गोद में ही बैठ जाएंगे। हम
हम तो अपने कमरे में जा रहे थे, हम यहाँ कैसे आ गए? जहापना आप रानी साहबा के नाराज होने से इतने परेशान हैं कि आप रानी साहबा से बात क्यों नहीं करते? हम क्यों करें? हम बात क्यों करें? हिंदुस्तान का बादशाह कौन है? आप हैं। अगर हम हिंदुस्तान के बादशाह हैं तो हम बात क्यों करें? आज तक किसी के आगे नहीं झुके हैं, हम तो रानी साहिबा के सामने क्यों झुके? क्यों झुके? बताइए इन्हें। आपसे नहीं पूछ रहे हैं और ये तो सवाल भी नहीं है, हम कह रहे हैं कि हम नहीं झुकेंगे। क्यों झुके? हम नहीं झुकेंगे और बात भी हम नहीं करेंगे। अगर उन्हें बात करनी है तो वो हमसे बात करें। इस तरह से तो जहापना, रानी साहिबा, प्रजा कोई भी सुखी नहीं रह पाएगा। हमें कुछ करना होगा। वाह, ये क्या है बीरबल? ये हमारे महल के बीचों बीच पहाड़ के आकार का पत्थर क्यों है? जहांपना, राधा अष्टमी की रात हमारे राज्य में एक प्रथा के अनुसार शादीशुदा जोड़ों के बीच एक प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, जिसमें सब शादीशुदा जोड़ों को इस पर्वत रूपी पत्थर को उठाना होता है और जो सबसे अधिक समय तक इसे उठाता है वो विजेता होता है। बड़ी अजीबोगरीब प्रथा है। और वैसे अगर वजन उठाना ही है तो ये पहाड़ के आकार का पत्थर ही क्यों, और कुछ क्यों नहीं? क्योंकि जहापना, हर शादीशुदा जोड़े के लिए उनकी गृहस्थ जिंदगी की जिम्मेदारी का बोझ ही एक पहाड़ जैसा होता है। इसीलिए ये प्रतियोगिता जीतकर वो जोड़ा साबित कर देता है कि वो इस जिम्मेदारी का बोझ उठाने में कामयाब है। और जहापना, सुखदेव जी का कहना है कि बादशाह अकबर अपने मेहमानों का दिल कभी नहीं तोड़ते। वो तो ये भी कह रहे थे कि आप इस प्रतियोगिता के लिए अनुमति ही नहीं देंगे बल्कि इसमें हिस्सा भी लेंगे, इसलिए उन्होंने आपसे पूछे बगैर ही सारी तैयारी कर ली। चलिए, अपने मेहमानों का दिल तो हम तोड़ नहीं सकते, तो ठीक है, इस प्रतियोगिता में हम हिस्सा लेंगे। और चूंकि ये प्रतियोगिता पति पत्नी की है तो हम और रानी साहिबा दोनों मिलकर इसमें हिस्सा लेंगे। आइए, आप सभी लोग तशरीफ रखिए। प्रतियोगिता शुरू की जाए। आइए, जोर लगा के। आपका समय शुरू होता है अब। बहुत अच्छे, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे। अब आप आइए। आपका समय शुरू होता है अब। राजा सुखदेव जी, अब आपकी बारी। आपका समय शुरू होता है अब। वाह, क्या बात है! बहुत खूब। आराम से, आराम से। जहांपना, अब आपकी और रानी साहिबा की बारी। अब देखते हैं कि आप हम दोनों से अधिक देर तक इसे उठा सकते हैं कि नहीं। देखिए, यूं तो इस वजन के लिए हम अकेले ही काफी हैं, इतनी ताकत है हम, लेकिन फिर भी प्रथा है कि ये पति पत्नी साथ में करते हैं। तो आइए रानी साहिबा, सबकी खुशी के लिए जरा ये काम भी कर लें। जहांपना, आपका समय शुरू होता है अब। अब आप देखिए क्या होता है गजब। ये जी जी, बहुत अच्छे जहांपना, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जहांपना, बहुत अच्छे। अब पकड़े रखिए। सारा की सारी ताकत तो हम ही ने लगा रखी है, रानी साहिबा ने तो महज हाथ लगाया है सिर्फ। लेकिन क्योंकि ये इस खेल की प्रथा है तो ठीक है, पूरी तो हो ही चुकी है। रानी साहिबा, अगर अब आप चाहें तो आप यहाँ से निकल भी सकती हैं, हम इसे अकेले ही उठा लेंगे। बहुत वजनी है ये, आपको हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी।
क्या कहा आपने? आपकी मदद की जरूरत? बिल्कुल नहीं रानी साहिबा, आप हट के तो देखिए, इस पत्थर के लिए हम अकेले ही काफी हैं। अरे जापना संभलिए, जापना संभलिए, जापना। अरे ये, अरे कुछ समझ में नहीं आया। हमने उठा तो लिया था, फिर ये पत्थर कैसे गिर गया? हम बताते हैं जापना के पत्थर कैसे गिरे। दरअसल आपको आपकी ताकत पर गुमान हो गया था। आपको लगा कि ये पत्थर का वजन आप खुद ही अकेले उठा रहे, जबकि रानी साहब अभी आपकी मदद कर रही थी, आपको सहयोग दे रही थी। लेकिन गुमान में आप इनके सहयोग को भूल गए, और जैसे ही रानी साहबा ने अपना सहयोग हटा लिया, आपसे इस पत्थर का वजन नहीं संभला और पत्थर नीचे गिर गया। इसी तरह जापना एक बार भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों को इंद्रदेव के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठा लिया था। उन्हें भी आप ही की तरह अपनी ताकत पर घमंड हो गया जापना। उनके घमंड को देखकर राधा जी पर्वत के नीचे से निकलने लगी, और जैसे ही राधा जी निकलने लगी, पर्वत हिलने लगा और एक तरफ को झुक गया। आप क्या कहना चाह रहे हैं बीरबल? हमारी बात समझ में नहीं आई, जरा साफ साफ समझाइए। जापना, माना कि भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान थे, लेकिन उनकी असली शक्ति राधा जी ही थी। देखिए ना जापना, अगर राधा कृष्ण में से र को निकाल दिया जाए तो बचता है सिर्फ आधा कृष्ण। जी हां जापना, आधा कृष्ण। जैसे भगवान श्री कृष्ण राधा जी के बगैर अधूरे थे, वैसे ही आप भी रानी साहब के बगैर अधूरे हैं जापना। और इस बात का सबूत यह है कि जब रानी साहब आपको नजरअंदाज करने लगी, आप परेशान हो गए, आपकी मानसिक स्थिति स्थिर नहीं रही और आप गलत फैसले करने लगे। जापना, आप बहुत ताकतवर हैं, लेकिन वो रानी साहिबा ही हैं जो आपके ताकत को संभालती हैं। रानी साहिबा के बगैर आप कमजोर हैं जापना। सही कह रहे हैं जापना। हम ये भी जानते हैं कि जितना प्यार रानी साहिबा आपसे करती है, उतना ही प्यार आप भी रानी साहिबा से करते हैं। लेकिन आपका अहम आप दोनों के प्यार के बीच में आ जाता है। जापना, किसी भी प्रेम के रिश्ते के बीच स्वार्थ और अहम को नहीं आना चाहिए, जैसे भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का प्यार। सही कह रहे हैं आप बीरबल। औरत मर्द की ताकत होती है, और हम ये भी समझ गए बीरबल के ये कोई प्रथा नहीं है, ये सारा का सारा खेल आप ही का किया था, नहीं? जी हाँ जापना, हमने और सुखदेव जी ने मिलकर ये सारा नाटक किया था। माफी चाहेंगे। कोई बात नहीं बीरबल, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, आज आपने हमारी आंखें जरूर खोल दी। रानी साहिबा, गलती हमारी थी। आज हम अपने अहम को छोड़कर ये कबूल करते हैं कि हमारी ताकत आपके बिना अधूरी है। हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं रानी साहिबा, और आज गर्व के साथ कहते हैं कि हमारी पत्नी ही है हमारी खुशियों का तड़का। और आप हमारी खुशियों का मटका।